नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है। भाई आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई राजस्थान की संपूर्ण कला और संस्कृति के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हमारी पहली क्लास रहेगी भाई। माँ सरस्वती का नाम लेके भाई इस बैच की शुभारंभ करते हैं हम। ठीक भाई, तो आज आज से हम कंप्लीट आपके सामने कल्चर पढ़ने वाले हैं राजस्थान की। तो हमारे देखो भाई, एक इतिहास आपके सामने, इतिहास की भी क्लास चल रही है, भूगोल की भी चल रही है, और ये आपके सामने कला संस्कृति की भी है। और तो सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, जो मेरे पुराने साथी हैं वो क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, और जो नए साथी जुड़े हैं भाई वो हमारे चैनल से जुड़ जाए भाई। रैंकर ऑनलाइन क्लासेस से भाई फटाफट जुड़ जाए और आनंद का लाभ ले भाई। देखो बात करने वाले हम भाई, आपको ये भी सूचना दे देते हैं कि यहाँ पे जो हमारा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है भाई, रैंकर ऑनलाइन क्लासेस है। इस पे जाके आप प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, शॉर्ट्स भी मिलेंगे। ठीक भाई, शॉर्ट में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले तो आपको वो शॉर्ट्स पढ़ के जाना है, जैसे रीट हुए, ठीक भाई, पुलिस के हुए, आर्मी के हुए, सीएसएफ बीएसएफ वगैरह, ठीक भाई, जिसमें मैथ आती है। देखते हैं भाई, बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं भाई। तो उम्मीद है आपने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया गया हो, और जो मेरे नए साथी हैं वो चैनल से जुड़ गए होंगे। तो भाई आज से हमारा पहला टॉपिक रहेगा भाई राजस्थान के लोक गीत। ठीक भाई, कंप्लीट पढ़ेंगे इसको, पूर्णतः कंप्लीट पढ़ेंगे भाई। हाँ भाई, देखो चले फिर, देखो भाई आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। पहले एक तरह से पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बारे में इंट्रो देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे पहले बात करें रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। देखो इन्होंने बताया है, लोकगीत की परिभाषा दी है। ठीक भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला बताया है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार लोकगीत वह है जो संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला बताया है। दूसरी बात करें भाई, महात्मा गांधी ने लोकगीतों की परिभाषा दी है भाई। लोकगीत जनता की भाषा है। कौन सी भाषा है भाई? जनता की भाषा है। और लोकगीत है जो हमारी संस्कृति के क्या है भाई? पहरेदार है। अगर इसका मतलब है आप लोकगीतों को हटा दोगे तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, नष्ट हो जाएगी भाई। ये लोकगीत ही है जो हमारे संस्कृति को बनाए रखते हैं, बांधे रखते हैं, इसकी रक्षा करते हैं भाई। बात करते हैं भाई देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोल क्या है भाई? चित्र है। मुंह बोल क्या है भाई? चित्र है भाई। ये तीन परिभाषा है तीन विद्वानों के अनुसार। और बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, देखो ये एग्जाम में पूछा गया भाई, हरि सिंह। इसके बारे में एक कहानी है, ठीक भाई, किंवदंती है, इसके बारे में एक कहानी है कि उन्होंने एक राग से पत्थर पिघला दिया था। ये इसके बारे में कहानी है भाई। कौन सा यहाँ पे संगीतज्ञ है जिन्होंने एक राग से पत्थर पिघला दिया था? वो है भाई हरि सिंह जी। ठीक भाई, बात करते हैं यहाँ पे, बात करें भाई राजस्थान के लोक गीतों को संग्रह करने का कार्य, ठीक भाई, लोक गीतों को संग्रह करने का कार्य जैन कवियों द्वारा यहाँ पे आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई कर दिया गया था। और बात करें यहाँ पे कुछ विद्वान लोक वार्ता का प्रथम संकलनकर्ता ये है कि कर्नल जेम्स टोड को मानते हैं। देखो बात करते हैं, कुछ विद्वान लोक वार्ता किसको मानते हैं भाई? कर्नल जेम्स टोड को मानते हैं। जबकि वास्तव में देखें हम, किंतु वास्तविकता अर्थों में देखें तो एक पुस्तक है भाई 1892 में, 1892 ईस्वी में प्रकाशित, ठीक भाई, सीई गेबर का एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं हम फोक सॉन्ग्स ऑफ सदर्स इंडियन, को भारत में लोक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाना चाहिए भाई। ठीक भाई, तो हम बढ़ते भाई, ये तो आपके सामने भाई लोक गीतों का एक तरह से नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं हमारे प्यारे से एक लोक गीतों के बारे में चलते हैं भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो बात करते हैं हम अजमो। आपने एक गाना सुना होगा, देखो इसको मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक भाई, होवे तो देखो कोशिश करेंगे हम। देखो अजमो, अजमो गीत क्या है? ये गीत गर्भावस्था के 8वें महीने में गाया जाता है। आपने सुना होगा भाई, आजा बालम थानेदार, ठीक भाई,
तो ये अजमो एक तरह से आजा है, लेकिन यहाँ पे थानेदार को नहीं बुलाया जाता है भाई, यहाँ पे बच्चे को बुलाया जाता है 8वें महीने में। ठीक भाई। हाँ भाई। तो जब आपको पता है जब कोई प्राणी आता है उससे पहले गीत गाया जाता है ना, तो 8वें महीने में, गर्भावस्था के 8वें महीने में इस गीत का क्या किया जाता है भाई, लोकार्पण किया जाता है। ठीक भाई, इस गीत को गाया जाता है। बात करें आल्हा, देखो आल्हा गीत है, ये गीत सहरिया सहरिया जनजाति के द्वारा यहाँ पे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। एक तो ये गीत है जो सहरिया, एक आगे भी आएगा भाई, एक तो आल्हा गीत है जो सहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। बात करें हम आंगो मोरिया, देखो आग्यो मोरियो, हम बोल रहे हैं ना भाई आग्यो मोरियो, तो यही बात है। ये आग्यो मोरियो का इसका मतलब है भाई, अगर कोई परिवार में, हमारे परिवार में कोई नया आदमी आ जाता है, गेस्ट आता है, तो हमें क्या मिलती है, सुख शांति मिलती है थोड़ी, है ना, खुशी होती है। तो वही है भाई आग्यो मोरियो का मतलब है यहाँ पे पारिवारिक सुख का चित्रण मिलता है, आपके चेहरे पे खुशी छा जाती है जब कोई आ जाता है। ठीक है, कोई मेहमान आता है तो आग्यो मोहरियो। बात करते हैं हम आम्बो, देखो यहाँ पे आम्बो, यह एक पुत्री की विदाई, पुत्री की जब विदाई होती है तो ये गीत गाया जाता है। किसका नाम है, क्या नाम है इसको, आम्बो। करते हैं इंडूणी, आपको पता है जब पानी स्त्रियां पानी भरती है, स्त्रियां पानी भरते समय जाते समय ये गीत गाती है भाई इंडूणी। चले भाई आगे, देखो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। देखो आगे बढ़ते हैं भाई, उमादे, आपको पता है एक राजकुमारी है, रूठी रानी है उमादे, ये तो पढ़ा था हमने इतिहास में। उमादे उमादे है, तो ये मारवाड़ क्षेत्र में ये रूठी रानी का एक गीत है, क्योंकि उमादे एक रूठी रानी है तो उसपे एक उमादे गीत है, तो ये रूठी रानी का गीत है। ओल्यू, देखो आप देखते हो भाई ओल्यू, ये गीत किसी की याद में तथा यहाँ किसी की याद में या पुत्री विदाई, ठीक भाई, पुत्री विवाह की विदाई में गाया जाने वाला गीत है ओल्यू। ठीक भाई, हम कहते हैं ना ओल्यूड़ा थारी याद आई, ठीक ठीक भाई, ओल्यूड़ा थारी याद सताई। तो भाई जब किसी की याद आती है तो हम ऐसे गीत गाते हैं। और ये पुत्री विवाह की विदाई है, जब पुत्री की विदाई होती है भाई, बेटी की विदाई होती है, तब ये गीत गाया जाता है भाई, मैडम तू जा रही है लेकिन तेरी याद आएगी। हाँ भाई, वो है भाई ओल्यू। अब ये डंका है, ठीक भाई, ये डंका गीत क्या है, इसमें भाई 10-12 महिलाएं होती है भाई, एक समूह में गाना प्रारंभ करती है, जिसमें सबसे पहले जो महिला इस गीत को प्रारंभ करती है उसको हम डंका कहते हैं। भाई 10-12 महिलाएं मिलके इस गीत को, ठीक भाई, गाना प्रारंभ करती है, और जो पहले इस गीत को गाती है उसको हम डंका कहते हैं। अब ढोला मारू, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, ढोला मारू प्रेम कथा है भाई, सिरोही की प्रेम कथा है ढोला मारू। देखो हमने जिला दर्शन पढ़े थे तब हमने बताया था आपको। देखो बात करते हैं सिरोहे का, जो प्रेम कथा पर आधारित ये गीत है, ढोला और मारू की प्रेम कथा है ये ढोला मारू। तो पूछा जाता है, देखो यहाँ पे ढोला मारू जो गीत है वो कहाँ का है भाई, सिरोही का है। ठीक भाई, और इसे कौन गाते हैं भाई, ढाडी गाते हैं। कौन गाते हैं भाई, ढाडी गाते हैं। ढोला मारू की प्रेम कथा पर यह आधारित है। तो भाई हमने ये देखा है, पहले बात है ये ढोला मारू नृत्य है, ये गीत कहाँ का है भाई, सिरोही का है, क्योंकि सिरोही की प्रेम कथा है ढोला और मारू की। ठीक भाई, और इसे ढाडी गाते हैं। लेकिन ढोला मारू नृत्य कहाँ का है भाई, झालावाड़ का है। ढोला मारू नृत्य कहाँ का भाई, झालावाड़ जिले का है। लेकिन ढोला मारू होटल कहाँ की है भाई, बीकानेर की है। और आपको ये ध्यान देना होगा भाई, आपको पता है ढोला मारू की आप प्रेम कथा जानना कभी टाइम मिले तो भाई उसके अंदर दोहे, ये दोहे के रूप में ही तो है। हाँ भाई, भाई ढोला है जो अपनी रानी को भूल जाता है भाई, इसकी भी शादी बचपन में हो जाती है, इसके पिताजी गुजर जाते हैं तो इसको बताने वाला कोई है नहीं, तो भाई ये बचपन में अपने प्यार को भूल जाते हैं और बड़े होके नई शादी कर लेते हैं। तो ये भाई आपके सामने इनकी रानी है पहले वाली, बाल विवाह होता है, वो क्या है, दोहे पेश करती है। ठीक भाई, दोहे से संदेश पूछाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरी बात है, डोला मारूरा दोहा कवि कौन सा है, डोला मारूरा दोहा कवि कौन सा है भाई, कलोल। कौन सा है भाई, कलोल। ये भी ध्यान रखना है, ये जो ढोला मारूरा दोहा कवि किसका नाम है भाई, कलोल है। बात करते हैं हम यहाँ पे आगे, देखो बात करें जोरावा, जोरावा का मतलब आपको जोर आता है भाई, काम करते हैं तो क्या आता है भाई, जोर आता है ना, तो ऐसे समझो आप,
जोरावा, जोर आता है भाई, कब जोर आता है? देखो यहाँ पे जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग या विरह में गाया जाने वाला गीत है भाई। जैसलमेर के अंदर भाई रानी है, जो पति तो क्या चल जाता है भाई, प्रदेश चला जाता है। बाद में भाई पति यहाँ पे होता तो काम में कुछ हाथ बटाता, ठीक भाई। तो अब पति तो प्रदेश से चला गया, तो पीछे से रानी बोल रही है भाई मन तो काम करते जोर आ रही है भाई, इतो काम मेरे से हुआ को नहीं, ठीक भाई। तो ये हो गया भाई जोरावा, जोर आता है भाई रानियों को। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग, ठीक भाई, और विरह में गाया जाने वाला एक गीत है। बात करते हैं जुलरिया, ये तो आपने अच्छे से सुना होगा भाई। ये गीत माहिरा या बात बरते समय गाया जाता है भाई। इस तरफ तो हम माहिरा बोलते हैं, ठीक भाई, लेकिन आप शेखावटी क्षेत्र में जाओगे तो वहां पे भात बोलते हैं माहिरा को। तो ये माहिरा या भात बरते समय ये गाया जाता है भाई जुलरिया, है ना। झूम झूम के गाती है ना औरतें भाई, माहिरा माहिरा लेके जाती है तो झूम झूम के नाच के गाती है, तो ये जुलरिया गीत है। बात करते हैं फतमल, देखो ये तो भाई एक शासक है, ये फतमल है, ये हाड़ौती के जो राव फतमल है, और यहाँ पे टोडा की रहने वाली प्रेमिका की भावनाओं से संबंधित एक गीत फतमल है। देखो कहाँ का, एक तो फतमल कहाँ का शासक है भाई, यहाँ पे हाड़ौती का जो राव फतमल है और टोडा की रहने वाली प्रेमिका है, इनके बीच की एक प्रेम कथा है जिसको हम फतमल का गीत कहते हैं। देखो ये फलसाड़ा, अब मुझे एक बात बताओ, फलसाड़ा विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला एक गीत है। आप क्या कहते हो भाई? हाँ कहते हो ना भाई, अब अतिथि आते हैं तो भाई उसके स्वागत संस्कार, स्वागत में समारोह में कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, तो हम पलके बिछा देते हैं भाई, कहते हैं ना भाई, स्वागत में हमने पलके बिछा दी थी। तो ये पलके मतलब फलसाड़ा है, वो पलके बिछाना फलसाड़ा कहलाता है, ठीक भाई। यहाँ पे विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन के, ठीक भाई, अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है। आपको पता है फाग, फागण में आपको पता है होली आती है, और होली के अवसर पर यह गाया जाता है। फाग का मतलब फागण, फागण में होली आती है, होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। और तेजा जी का तो नाम सुना ये है, ये तेजा जी की भक्ति में खेत की बुआई, जब तेजा जी की भक्ति में खेत की बुआई और जुताई करते समय गीत गाया जाने वाला एक गीत है। जब तेजा जी है, तेजा जी की भक्ति में खेत की बुआई करते हैं, जुताई करते हैं, जब तेजा गीत गाया जाता है। ये बात करते हैं मोरिया, देखो पहले आप इस मोरिया को देखो भाई, यहाँ पे ये वो मोरिया है जिसके पंख नहीं उड़े हैं, केवल मोरिया ही है। ये वो मोरिया है जिसके पंख नहीं उड़े हैं अभी तक, और ये मोरिया है जिसके पंख उड़ गए हैं। देखो मोरिया रे थाई, इतना ध्यान रखो, ये मोरिया है जिसके पंख नहीं उड़े। पंख नहीं उड़े का मतलब है बालिका की व्यथा है, मतलब बालिका की कहानी है ये एक तरह की, जिसका संबंध तो हो चुका है लेकिन अभी विवाह में क्या है भाई, देरी है, ठीक भाई। तभी तो बोल रहा हूं इसके पंख नहीं खुले हैं अभी, मोरिया है इसके पंख नहीं खुले, इसका मतलब है भाई इसका रिश्ता तो हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। तो अब ये देरी बची है, उस टाइम कौन सा गीत गाया जाता है भाई, मोहरिया। अब जाहिर सी बात है जब भाई इसके पंख लग गए हैं तो भाई उड़ेगी भाई मोहरिया फड़फड़ाहट करते हुए। तो ये मोहरिया थाई रे भाई, इसके बारे में बात करें, ये गीत है भाई ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति में है, दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है भाई। जाहिर सी बात है मोहरिया है, दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है। महिला है, दूल्हे के इर्द गिर्द नृत्य करती है। देख लो भाई पंख खुल गए हैं तो इर्द गिर्द क्या करती है भाई, नृत्य करती है। आपको ये ध्यान रखना है, ये ग्रासिया जनजाति में दूल्हे की प्रशंसा में गाया जाता है, दूल्हे को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए गाया जाता है भाई, ठीक भाई। महिलाएं दूल्हे के इर्द गिर्द क्या करती है भाई, नृत्य करती है। बात करें मरसिया, देखो मरसिया का मतलब है मरजा, मरसिया, ठीक भाई। तो ये मरसिया, मरसिया भाई, सिया मर गया भाई। अब कौन सा सिया, देख तो बात करते हैं मारवाड़ क्षेत्र में किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कोई मर जाता है, ठीक भाई, तो उसके अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है। मारवाड़ क्षेत्र में देखोगे आप, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है। अब मुमल आपको पता है, ये तो एक राजकुमारी है मुमल, जो जैसलमेर की है, तो ये जैसलमेर में ही गाया जाता है। देखो राजकुमारी का नाम क्या है भाई, मुम्मल लोदरवा, मुमल लोदरवा है जो ये जैसलमेर की राजकुमारी है। तो जैसलमेर में गाया जाने वाला एक श्रृंगारिक सौंदर्य और प्रेम पर आधारित एक गीत है, ठीक भाई। क्योंकि ये
मुमल है जो ये सुंदरता पर, ठीक है, श्रृंगार ज्यादा ही करती थी, और इनकी प्रेम कथाओं पर गाया जाने वाला एक गीत है जिसका नाम है भाई मुमल है। लाखा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, लाखा फुलाड़ी के गीत। लाखा फुलाड़ी के गीत है भाई, ये मध्यकाल से प्रारंभ होते हैं, ठीक भाई। ये गीत है जो मध्यकाल से प्रारंभ माने जाते हैं, और इनकी उत्पत्ति आपके सामने सिंध प्रदेश से हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, केवल लाखा फुलानी के जो गीत है ये मध्यकाल से प्रारंभ होते हैं, और इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है भाई, सिंध प्रदेश से हुई है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। और पैरासिक दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं भाई। लांगुरिया, देखो इंपॉर्टेंट है लांगुरिया, आपने देखा होगा करौली क्षेत्र में केला देवी माता मंदिर है, ठीक भाई, तो उनकी आराधना में गाया जाता है लांगुरिया गीत। हाँ भाई, देखो बात करते हैं। लांगुरिया गीत हो गया जो करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला एक गीत है लांगुरिया। अब देखो भाई, कच्ची घोड़ी के नृत्य आ गए। कच्ची घोड़ी करते समय नृत्य कौन से है, देखो कच्ची घोड़ी करते समय नृत्य, कच्ची घोड़ी करते समय नृत्य, ये सारे के सारे नृत्य हैं जो ये कच्ची घोड़ी करते समय है। कौन सा, एक तो है अब आपके सामने भाई लस, ठीक भाई, लश्करिया, बींद और रसाला और रम, ठीक भाई, रमगारिया, यह है भाई कच्ची घोड़ी के नृत्य हैं, करते समय नृत्य है। तो उस समय जब कच्ची घोड़ी नृत्य होता है तो उसमें ये गीत गाया जाता है। कौन सा गीत है भाई, कच्ची घोड़ी नृत्य समय कौन सा गाया जाता है, एक तो लश्करिया गाया जाता है, एक बींद वाला गाया जाता है, रसाला भी गाया जाता है, और यहाँ पे रमगारिया भी गाया जाता है भाई, इसको नोट कर ले जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, ये कच्ची घोड़ी के नृत्य हो गए। आगे बात करते हैं लावणी, सुना ही होगा आपने, लावणी करते हैं ना, जो गेहूं की हम लावणी करते हैं, तो लावणी करते हैं तो भाई क्या है, लोगों को बुला के तो लेके आते हैं भाई, भाई मेरे थोड़ी सी लावणी करवा दे, हाँ आधा बीघा ही कटवा दे, हाँ भाई मैडम को बुला के, भाई मैडम की हाथा जोड़ी करते भाई, महारानी तो अंदर बैठी है थोड़े हाथ बटा दे मेरे भी, हाँ, तो ये लावणी है भाई। तो लावणी का अर्थ है यहाँ से है भाई बुलाने से, भाई बुलाता है। और कौन बुलाता है भाई, देखो नायक बुलाता है, पुरुष बुलाता है मैडम को, अंदर बैठी है थोड़ी लावणी करवा दे भाई। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गीत गाया जाता है लावणी गीत, ठीक है। और लावणी गीत देखो, प्रमुख लावणी गीत है मोर ध्वज भी है, ठीक है, और यहाँ पे सेहू समन भी है, और भरत हरि भी, ये प्रमुख लावणिया गीत है। अब बात करते हैं भाई लहंगी। अब जाहिर सी बात है लहंगी, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, पहले भी हमने पढ़ा था, शहरी या जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, एक तो ये हो गया, और एक कौन सा हुआ था, हमने देखा था भाई आल्हा, ये देखा था भाई हमने, एक देखा था हमने आल्हा। ये दो गीत हैं जो शहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। भाई लहंगी, भाई आपको पता है, कोई बालिका है, छात्रा है, ठीक भाई, जब बरसात का मौसम हो जाता है, वर्षा ऋतु आती है, तो खेतों में भागती है भाई, हाँ, अपना लहंगा ऊपर थोड़ा ऊपर करके, हाँ भाई। देखो बात करते हैं, तो ये लहंगी गीत है, तो ये शहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है, झूमती है भाई बालिका। लूर, आपको पता है, ये तो आपके सामने लूर गीत है जो राजपूत स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। लूर गीत है जो राजपूत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। जाहिर सी बात है, मुझे एक बात बताओ, लूर का मतलब आता है धूप, तावड़ा जिसको कहते हैं, हाँ भाई, धूप ज्यादा पड़ती है तब क्या होता है कि, जाहिर सी बात है हमारे राजस्थान में क्या होता है कि भाई आपको पता है यहाँ पे राजपूतानों का क्या रहा है भाई, शासनकाल रहा है, मतलब राजा महाराजे रहे हैं, तो आज भी वो ही उसी लाइफ में जीते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो जाट गुजर जो भी अदर कास्ट हुई है, ब्राह्मण को भी छोड़ दो आप, इनके अलावा जो अदर कास्ट भी हैं, तो इनके धूप वगैरह लगती नहीं है, ये तो धूप में काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राजपूत जो स्त्रियां हैं, धूप में बाहर तो निकलती नहीं है भाई, तो क्या करती है, घर में बैठे बैठे लूर गाती है, गीत गाती है, ठीक भाई, गीत की प्रैक्टिस करती है। देखोगे आप अधिकतर गाँवों में ऐसा ही होता है, गीत की प्रैक्टिस करती है बैठे बैठे, तो उसको उस गीत को क्या बोलेंगे भाई, लूर बोलेंगे हम। लोरी, आपको पता है, ये लोरी तो आपको मम्मी ने सुनाई होगी अच्छी खासी, ठीक भाई, हाँ, माँ द्वारा अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाई जाती है लोरी। बात करते हैं गोरबंद, ये आपको पता है गोरबंद, ये गणगौर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है गोरबंद। गोरबंद गीत है जो गणगौर पर गाया जाता है, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है।
गोरबंद आपको पता है ये ऊंट के गले का आभूषण भी होता है गोरबंद। आपको पता है राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः मरुस्थली, देखो मरुस्थली और शेखावटी क्षेत्र में लोकप्रिय गोरबंद गीत का प्रचलन है। तो आप देखोगे ये गोरबंद गीत है, ये गणगौर पर गाया जाता है, स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। ये अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है, गाया जाता है भाई, मरुस्थलीय और शेखावटी क्षेत्र है, वहां पे ये अधिकतर गोरबंद गीत क्या है भाई, प्रचलित है। चले भाई आगे। देखो भाई अभी तक किसी ने भाई, जो मेरे नए साथी हैं चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भाई जुड़ जाए भाई। हाँ देखो बात करते हैं भाई गोपी चंद। बात करें भाई गोपी चंद के बारे में, तो इस गीत में बंगाल के जो शासक है गोपी चंद द्वारा अपनी रानियों के साथ संवाद करते हैं। तो ये संवाद ही क्या है, गीत है। तो यहाँ पे गोपी चंद क्या है, शासक है भाई। इस गीत में बंगाल का एक शासक है गोपी चंद है, जो अपनी रानियों के साथ क्या करता है, संवाद करता है। ये संवाद ही क्या है भाई, चर्चित है, और ये गीत बन गया भाई गोपी चंद। गणगौर आपको पता है, गणगौर ये गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो गणगौर के अंदर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। गणगौर के अवसर पर गाया जाने वाला गीत हो गया ये तो, लेकिन राज्य में सर्वाधिक गीत कब कौन से त्योहार पे गाए जाते हैं, राज्य में राजस्थान में सर्वाधिक गीत कौन से त्योहार पर गाए जाते हैं, गणगौर पर गाए जाते हैं। और कौन से आभूषण पर भाई, आप देखते हो नथ पे गाया जाता है, चूड़ियों पे गाया जाता है, ठीक भाई, पायल पे गाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा आभूषण, अगर आभूषण के बारे में पूछे तो ये मेमंद आभूषण पर सबसे ज्यादा गीत गाए जाते हैं राजस्थान में। देखो ये जीण माता का गीत है, जीण माता का गीत है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गीत राजस्थान के समस्त गीतों में सबसे लंबा लोकगीत है। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के समस्त गीतों में सबसे लंबा लोकगीत कौन सा है भाई, जीण माता का गीत है। क्योंकि इसमें देखो भाई, इसमें आपके सामने भाई भाई बहन का प्यार भी मिलेगा आपको, और यहाँ पे पहाड़ों की तपस्या भी मिलेगी, यहाँ पे ठीक भाई, मनोता का पूरा होना, मन्नतों का पूरा होना भी आपको इसमें मिलेगा। और आक्रमण, ठीक भाई, आक्रमणकारियों के क्षेत्र से रक्षा का वर्णन भी इसके अंदर मिलेगा। तो भाई बहन का प्रेम भी मिलेगा, पहाड़ों की तपस्या मिलेगी, आपकी मन्नतें पूरी होगी उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, और आक्रमणकारी से क्षेत्र की रक्षा कैसे करते हैं इन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। देखो ये 4 टॉपिक हो गए, इन सभी के बारे में इसके अंदर आती है भाई जानकारी। तो ये इसलिए राजस्थान का ये सबसे लंबा लोकगीत हो जाता है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे कनफटे, जोगी, डमरू और सारंगी, आपको ये ध्यान रखना है, कनफटे, जोगी, डमरू, सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ ये जीण माता का गीत गाया जाता है। तो भाई इस जीण माता के गीत के वाद्य यंत्र भी आप याद रखोगे भाई। रामदेव जी का गीत आपको पता ही है, तो रामदेव जी का गीत है, ये लोक देवता में सबसे लंबा, आपको तो ये ध्यान रखना है लोक देवताओं में। देखो राजस्थान में वैसे सबसे लंबा लोकगीत की बात करें तो वह है आपके सामने भाई जीण माता का लोकगीत है। लेकिन सबसे लंबा भजन ही होते हैं भाई, लोक देवता के भजन ही होते हैं भाई। तो लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन की बात करें तो वो रामदेव जी का है, ठीक है। गढ़ की बात करें, यहाँ पे गढ़ एक तरह से क्या है, गढ़ क्या है, एक तरह से किला है, मतलब राजा महाराजा के संबंधित ये गढ़। तो बात करते हैं गढ़, सामंतों, राज दरबारों और अन्य समृद्ध लोगों द्वारा आयोजित महफिल में गाया जाने वाला क्या है भाई, गीत है। महफिलों में गाया जाने वाला गीत है, जिसको भाई यहाँ पे सामंतों, राज दरबारों और अन्य समृद्ध लोगों द्वारा महफिलें सजाई जाती है, और उसके अंदर ये गीत गाया जाता है, गढ़ कहलाता है। और ये रजवाड़ी और पेशेवर गीत है, यह रजवाड़ी और पेशेवर क्या है भाई, गीत है। और इसको कौन कौन गाते हैं, डोली भी गाते हैं, दमामी भी गाते हैं, मुस्लिम भी गाते हैं, तवायफ भी गाती है। तवायफ समझते हो आप, तवायफ भी इस गीत को गाती है भाई। गढ़ गीत हो गया आपके सामने। बात करते हैं हम गोगा, तो ये गोगा गीत तो आपको पता है गोगा जी, ठीक है। गोगा गीत गोगा जी की आराधना में गाया जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई इसमें। बना बनी तो आपको पता है विवाह के अवसर में, बना और बनी विवाह के अवसर पर वर वधू के लिए गाया जाने वाला गीत है बना और बनी। देखो बीणजारा, देखो ये बीणजारा क्या है, आपने देखा होगा आजकल, आज भी आपने देखा होगा ऊंट पे देखो नमक बेचते हैं, मिर्ची बेचते हैं, वगैरह वगैरह सामान बेचते हैं बीणजारा लोग आज भी। तो आपने देखा होगा
आजकल तो वो लेडीज भी साथ आती है हिसाब किताब संभालने के लिए, ठीक भाई। हाँ, पहले ऐसा नहीं हुआ करता। देखो बिंजाड़ा, देखो बिनजारा, ये प्रश्नोत्तरी परक गीत है भाई। हिसाब किताब मांगती है तो प्रश्नोत्तरी क्या है भाई, ये गीत है। अरे इसमें क्या है भाई, पत्नी है, पति को व्यापार हेतु प्रदेश जाने की प्रेरणा देती है। वह पतिदेव यहाँ पे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश जाओ और वहां पे घुमा के लेके आओ और मेरे को हिसाब दो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हिसाब होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक भाई। बिन जा रहा, विनायक जी का गीत आपको पता है, जब विवाह विवाह विनायक मांगलिक कार्यों के देवता है भाई। विनायक जी कौन है, विनायक मांगलिक कार्यों के क्या है भाई, देवता है। जिसमें किसी भी शुभ कार्य को लेकर करने से पहले, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम विनायक जी गणेश जी की क्या करते हैं भाई, पूजा करते हैं। बात करते हैं बंदावा। बंदावा ये शुभ कार्य संपन्न होने पर गाया जाने वाला एक क्या है, गीत है बंदावा। बात कर रहे बंदावा गीत है, ये शुभ कार्य जब संपन्न हो जाता है तो संपन्न होने के बाद ये गीत गाया जाता है भाई बंदावा। बंदावा का मतलब एक तरह से सभी को बांध के रखना भाई। जितने भी गीत गाए हैं आपने, जैसे मान लेते हैं आपने अपने भजन का प्रोग्राम, रात्रि जागरण का अपने प्रोग्राम रखा है भाई, सारे गीत गा लिए, ठीक भाई। तो लास्ट में एक बंधावा गीत गाया जाता है, ठीक भाई। कोई कोई आपके सामने कोई गलती होगी हो, कोई क्षमा याचना होगी हो, तो ठीक भाई। तो सभी गीतों को बांध के, अगर आप मान लेते हो पूरी रात भर आपने गीत गाए, कुछ त्रुटि कर दी आपने, लास्ट में जाके आप क्षमा याचना नहीं करते हो आप लोग, तो फिर वही बात है भाई, हाँ, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये बंधावा का मतलब है सारे गीतों को बांध के रखना, ठीक भाई। रात भर के सारे गीतों को बांध के रखना। तो रात भर के भाई पहले थोड़ी भाई किसी को सॉरी पहले थोड़ी बोलोगे, गलती करने के बाद ही तो बोलोगे, ये बात है भाई। देखो बात करते हैं हम आगे। 12 मास, तो आपको पता है 12 मास नाव से स्पष्ट है, ये गीत वर्ष भर गाया जाने वाला गीत है 12 मास। देखो ब्यावले, ब्यावले रामदेव जी की आराधना में गाया जाता है। देखो आपको पता है रामदेव जी, आपने देखा होगा कहानी पढ़ी होगी, जब रामदेव जी घोड़े पे बैठ जाते हैं, वो बना के लेके आता है, उस पे बैठ जाता है और यहाँ रामदेव जी उड़ने लग जाते हैं। तो लोग कहते हैं भाई यो घोड़ा बावला हो गया भाई, इसको ऐसे याद रखो, घोड़ा क्या हो गया भाई, बावला हो गया। तो ये बावला गीत क्या है भाई, रामदेव जी की आराधना में गाया जाता है भाई। मनाया जाता है घोड़े को, भाई नीचे आ जा, हमारे रामदेव जी को नीचे लेके आ जा भाई, नन्हे से एक है। बादली गीत नाम से स्पष्ट है, ये जाहिर सी बात है, ये शेखावट। पहले तो बात करते हैं शेखावटी, मेवाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। शेखावटी क्षेत्र हो गया, मेवाड़ क्षेत्र हो गया और हाड़ौती। शेखावटी झुंझुनू सिक्कर हो गया, मेवाड़ चित्तौड़गढ़ वो हो गया, और यहाँ पे हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ ये हो गया आपके सामने। बीरा गीत, बीरा गीत कब गाया जाता है, और बीरा मारो आग्यो, ठीक है। और जब बीरा आता है, बीरा गीत गाया जाता है ना भाई, जब भात लेके आते हैं तो उसकी सिस्टर, भाई सिस्टर के लिए लिए तो लेके जाते हैं हम मायरा, भात लेके जाते हैं, तो उधर से बीरा गीत गाया जाता है भाई, बीरा मारा आयो रे, ठीक भाई। तो ये ढूंढाड़ में गाया जाता है, जयपुर और अजमेर वाला एरिया है, इसमें गाया जाता है। अंचल में यहाँ पे भात संपन्न होने के समय गाया जाता है भाई, लास्ट में गाया जाता है, ये भात संपन्न होने के बाद में, जब मायरा खत्म हो जाता है ना, उसके बाद में गाया जाता है ये गीत। बात करते हैं बेमाता गीत। बेमाता गीत देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेमाता गीत। जब आपके सामने कोई नवजात शिशु का जन्म होता है, नवजात शिशु का जन्म होता है, तो हम ऐसे मानते हैं यहाँ पे भाई इसका भी भाग्य लिखा जाएगा भाई, बेमाता आएगी और इसका, इस बच्चे का क्या लिखेगी भाई, भाग्य लिखेगी, ठीक भाई। तो उस टाइम हम बेमाता गीत गाते हैं, ठीक भाई। नवजात शिशु का भाग्य लिखने वाली बेमाता के लिए ये गीत गाया जाता है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। बात करें हम बढ़ेत, अरे बढ़ेत के बारे में बात कर ले हम। देखो बात करते हैं राजस्थान में, यहाँ पे श्रम करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए गीत गाया जाता है, बढ़ेत गीत। हाँ, का मतलब हो गया यहाँ से एक तरह से भाई आपका काम करने से मन भर गया। जब आपका मन भर जाता है, मन कब भर जाता है, जब आपको थकान होती है भाई, थकान होती है तो अच्छे अच्छे का मन भर जाता है काम से। तो ये क्या हो जाता है राजस्थान में, जब आप कोई काम करते हो, थकान हो जाती है, जब आप श्रम करते हो
तो करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए हमें यहाँ पे भणेत, यहाँ पे ठीक भाई भणेत गीत गाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे बांध। बांध बांध तो नाम सुना होगा। ये गीत विवाह के अवसर पर बांध बैठने पर हम बोलते हैं ना भाई, गणेश जी बैठा दिया अपना, अरे ऐसे बोलते हैं ना भाई। भाई डुंडार क्षेत्र में ऐसे ही बोलते हैं हम, मारवाड़ क्षेत्र में, सिखावटी क्षेत्र में बोलते हैं भाई बांध, बांध बैठा दिया। अब क्या ना अपने घर में गणेश जी बैठ गया, वही बात है भाई। बांध विवाह के अवसर पर बांध बैठाने पर गाया जाता गीत है। यहाँ पे पड़वलियो, बात करें पड़वलियो गीत, बालक के जन्म होने के पश्चात यहाँ पे बाल मनोहार के लिए गाया जाने वाला एक गीत है पड़वलियो, ठीक भाई। यहाँ पे पड़वलियो गीत है जो बालक का जब जन्म होता है, तो आपको पता है जब बालक का जन्म होता है तो लगातार 6-7 दिन तक औरतें आती है, ठीक भाई, आस पड़ोस की औरतें आती है और गीत गा के जाती है भाई, ठीक भाई, 5-6 गीत गा के जाती हैं, उसको बोलते हैं हम पड़वलियो गीत है, जो बालक के जन्म होने के पश्चात बाल मनोहार के लिए गाया जाता है। यहाँ पे देखो पड़वलियो का मतलब है घास से छाया हुआ छोटा सा मकान है। आगे बात सुने, क्योंकि आप देखते हो जब छोटा सी बच्चा जन्म होता है तो उसके आसपास बहुत सारे खिलौने वगैरह होते हैं, तो ऐसा लगता है भाई घास के बीच में एक छोटा सी मकान है, ऐसे है। बात करें पणिहारी, ये तो नाव से स्पष्ट है, पानी से संबंधित है। पनगट से पानी भरने वाली स्त्रियों को पणिहारी कहते हैं। भाई पानी लेन बजगण पानी गजबन गजबन पानी न लेकर चाली, ठीक भाई। इस गीत में राजस्थान स्त्रियां का पतिव्रता धर्म पर अटल रहना सिखाया जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसमें स्त्रियां का पतिव्रता धर्म पर अटल रहना इसके अंदर सिखाया जाता है। भाई कोई स्त्री है पानी लेने जा रही है, इसका मतलब है, हाँ मतलब क्या है, हाँ बताओ भाई, कोई स्त्री है पानी लेने जा रही है तो इसका मतलब क्या है, सीधी सादी है तभी जा रही है, वरना तो वो पति को बेचती है जब पानी लेके आ, हाँ नहीं है तो यहाँ पे बहुत भर के दे, तो ये बात है भाई यहाँ पे। तो ये पणिहारी है जिसमें स्त्री का पतिव्रता धर्म के यहाँ पे अटल रहना सिखाती है। देखो बात करें प्रणेत, प्रणेत गीत के बारे में, तो ये गीत का संबंध किससे है भाई, विवाह से है। किससे है भाई, विवाह से है। और ये यहाँ पे बात करें राजस्थान में विवाह के गीत सबसे अधिक प्रचलित है। राजस्थान में कौन से गीत भाई, विवाह के गीत सबसे अधिक प्रचलित है। प्रणेत के गीतों में विदाई के गीत बहुत ही ज्यादा फेमस है। देखो यहाँ पे जो विवाह के गीत है उसको, जो जितने भी विवाह के गीत है उसको हम प्रणेत कहते हैं। और उसमें प्रणेत कौन से ज्यादा फेमस है भाई, प्रणेत गीत वो है जो विदाई के टाइम जब रोती है भाई बालिका जाती है, हाँ झूठे मोटे आंसू निकालती है, तो वो गीत ज्यादा फेमस है भाई। तो ये विदाई के गीत बहुत ही क्या है भाई, मर्म स्पर्शी होते हैं भाई। बात करते हैं हम यहाँ पे भाई, बात करें यहाँ पे हम, हाँ पावना, पावना तो जाहिर सी बात है जब दामाद के ससुराल पे आगमन होता है तब ये पावना गीत गाया जाता है भाई। पावना ससुराल के अंदर ही बोला जाता है ना, तो आई तो क्या हो भाई पावना आई हो, तो यही बात है। पपैया वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को, अगर सबसे मेरे को अगर सबसे फेवरेट गीत लगे तो ये है भाई पपैया गीत है। क्योंकि भाई इसमें होता है क्या है कि यहाँ पे पपैया तो आपको पता है एक प्रसिद्ध पक्षी है, पक्षी है पपैया, बहुत प्यारी आवाज है, सुरीली आवाज है। और यही सुरीली आवाज क्या है लड़कों को मार देती है। कोई प्यार से क्या बतला ले आपको, बस नींद, रात की चैन, ठीक भाई, हाँ दिन की चैन और रात की नींद सारी उड़ जाती है भाई। बात करते हैं हम यहाँ पे, हाँ बात करें हम यहाँ पे पपैया के बारे में, वही बात है, युवती है जो मीठी मीठी बातों से, यहाँ पे ये ध्यान रखना विवाहिक युवक, विवाहिक युवक, और जाहिर सी बात है यहाँ पे युवती है, एक बालिका है जो शादीशुदा लड़के को क्या करती है भाई, फंसाना चाहती है। लेकिन शादीशुदा लड़का क्या कहता है भाई, अंत में यही कहता है भाई देवी मेरे तो आगे एक साहब बेटे हैं, साहब जी बेटे हैं, और वही मेरे को स्वीकार है, अगर स्वीकार नहीं करूंगा तो मेरी टांगी तोड़ देंगे भाई। वही बात है यहाँ पे भाई, एक युवती है जो विवाहिक पुरुष को क्या करती है भाई, यहाँ पे भ्रष्ट करना चाहती है। तो यहाँ पे किंतु युवक उसको अंत में ही कहता है कि मेरी
स्त्री ही मुझे स्वीकार है, मुझे कोई दूसरी नहीं चाहिए। भाई देवी मैं तो आगली हूँ धाप गई हूँ। आगे बात सुने। तो इस आदर्श गीत में पुरुष अन्य स्त्रियों से मिलने के लिए मना करता है। देखो ये एक आदर्श गीत है, ये एक आदर्श गीत है ये, जिसमें पुरुष है जो अन्य स्त्रियों से मिलने के लिए क्या करता है भाई, मना करता है भाई। अरे मना है तो करेगा, जाहिर सी बात है। पंचीड़ा, पंचीड़ा गीत आपने तो सुना ही होगा। ये गीत हाड़ौती और डुंडाल क्षेत्र में गाया जाता है और मेलों के अवसर पर यहाँ पे अलगोजा, ढोलक और मंजीरे के साथ गाया जाता है पंचीड़ा गीत। तो ये भाई पंचीड़ा गीत है जो मेलों के अवसर पर गाया जाता है, ये हाड़ौती और ढूंढार क्षेत्र में गाया जाता है। लेकिन इसमें भाई वाद्य यंत्र अलगोजा, ढोलक और मंजीरे इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। बात करें पवाड़ा, पवाड़ा के बारे में बात करें, यहाँ पे किसी महापुरुष वीर के जो विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाएं हैं उसको हम पवाड़ा कहते हैं। हाँ, पवाड़ा का मतलब है एक तरह से परिचय। पवाड़ा का मतलब एक तरह से परिचय। परिचय आप देखो, कोई आपने 9th 10th 11th 12th पढ़ के आए हो तो उसमें किसी कवि का परिचय देते हैं, तो कोई फेमस आदमी होगा, कुछ बढ़िया काम करके जाएगा तभी तो उसका परिचय मांगते हैं। हाँ, अब आप और हमारे साथी का कौन परिचय मांगेगा भाई। हाँ, तो ये पवाड़ा है, एक तरह से परिचय हो गया भाई। तो कोई वीर पुरुष है, वो एक विशेष कार्य करके जाता है, ठीक भाई, यहाँ पे विशेष कार्य को वर्णित करने वाली रचनाएं हैं उसको हम पवाड़ा कहते हैं। बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे पटेलिया, बिछिया, माचर और लालर, ये 4 गीत है भाई। देखो यहाँ आपके सामने पटेलिया हो गया, बिछिया हो गया, माचर हो गया और लालर गीत हो गया। ये भाई आपके सामने पर्वतीय क्षेत्र है, उदयपुर वाला मेवाड़ हो गया, मेवाड़ हो गया, पर्वतीय क्षेत्र है उदयपुर वाला मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला है एक गीत है। कौन सा गीत है भाई, ये 4 गीत है। पटेलिया हो गया, पटेलिया, बिछिया, माचर और लालर गीत है जो ये मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत है भाई। आगे बात करते हैं पीपली। पीपली के बारे में बात करें हम तो ये पीपली गीत ये मरुस्थलीय क्षेत्र में है, मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बात करें तो शेखावटी आ जाता है, बीकानेर आ जाता है और मारवाड़ का कुछ भाग आ जाता है। आगे बात में होता है क्या कि यहाँ पे पीपली में यहाँ पे स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये लोकगीत है। और इसमें प्रेयसी मतलब स्त्रियां परदेसी पति को बुलाती हैं और ये तीज के त्योहार से कुछ दिन पहले गाया जाता है। आपको पता है पीपली गीत का मतलब है, पीपली जानते हो? हाँ, पीपल की हम पूजा करते हैं तो वो तीज के दिन पीपली की क्या करते हैं, हम पूजा करते हैं। तब पूजा करते हैं तो भाई पतियों को बुलाते हैं, भाई भाई साहब फ्री हो तो आप भी आ जाओ, पूजा में शामिल हो जाओ। तो ये काम नहीं है भाई पीपली की, ठीक भाई। तो परदेश गए पतियों को ही तो बुलाएगी भाई, घर में बैठे को कौन बुलाएगी। हाँ, पीठी, पीठी तो आपको पता है विवाह के अवसर पर दोनों पक्ष देखो वर और वधु को नहलाने से पहले आपको पता है पीठी का उपटन लगाते हैं, हल्दी का लगाते हैं भाई। उनमें यहाँ से होता है क्या कि क्यों लगाते हैं, रूप निखार आता है, ब्यूटी आती है आपके सामने, उस समय पीठी गीत गाया जाता है। बात करें यहाँ पे भाई पिल्लो गीत, पिल्लो गीत कब गाया जाता है, ये शिशु जन्म के पश्चात यहाँ पे जलवा पूजन होता है, उसके समय यहाँ पे पिल्लो गीत गाया जाता है। भाई जलवा पूजन होता है तो उस टाइम यहाँ पे पिल्लो गीत गाया जाता है। भाई शिशु ना आपा पालड़ा में बिछाया करा ना भाई, सुलाया करा, वही बात है यहाँ पे पिल्लो गीत। तो शिशु जन्म के पश्चात यहाँ पे जलवा पूजन के बाद यहाँ पे समय ये गाया जाता है पिल्लो गीत। बात करते हैं सुप्यार दे, सुप्यार दे प्यार दे, त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन है। देखो सुप्यार दे प्यार दे, ठीक भाई, ये तो ये त्रिकोणीय प्रेम गाथा का क्या है भाई, वर्णन है। तो यहाँ से नाव से स्पष्ट है प्यार दे भाई, तो ये प्रेम से क्या है भाई, स्पष्ट है। देखो बात करें सुवटिया, सुवटिया ये गीत में भील स्त्रियां द्वारा परदेसी गए पति को संदेश भेजती हैं, ठीक भाई। हाँ भाई, सुवटिया गीत है ये जिसमें भील स्त्रियां होती हैं जो बाहर गए प्रदेश में गए पतियों को संदेश भेजती है, जिसको हम बोलते हैं भाई सुवटिया बोलते हैं। भाई बात करते हैं यहाँ पे बात करें भाई सहसण, सहसण या सेंसण माता के गीत, सहसण या सेंसण माता के गीत। बात करें सेंसण माता का जैन धर्म के यहाँ पे तेरापंथी संप्रदाय में भारी
महत्व है, जहाँ पे जैन ठीक है श्रावकों के निहार कर तपस्या के दौरान यहाँ पे सहसन माता के गीत गाए जाते हैं भाई। ये तो आपके स्तर पे याद कर लेना। ठीक भाई। देखो बात करते हैं सुपड़ा। अबे किसी का सुपड़ा साहब कब होता है? बात करते हैं सुपड़ा। सुपड़ा बात करें सुपड़ा के बारे में। ये गीत यहाँ पे विरहणी द्वारा यहाँ पे स्वपन का वृतांत बताते हुए गाया जाता है। स्वपन का वृतांत भाई मेरे सपने में क्या क्या आया था। हाँ देखो इसमें इसमें क्या होता है, विरहणी द्वारा स्वपन का वृतांत बताते हुए ये गीत गाया जाता है और एक विरह गीत है। विरह का मतलब होता है एक दुख भरा गीत है, विरह गीत है ये सुपड़ा। ठीक है सुपड़ा जाहिर सी बात है। देखो सीठना सीठना या सीठने सीठना या सीठने ये विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाया जाने वाला एक मीठी गाली है सीठने। ठीक भाई। जब आपको पता है ब्याई और ब्याई जी आते हैं तो उनको भोजन कराया जाता है, तो साइड में 5 औरतें बैठ के गालें काटती है मीठी मीठी। हाँ तो विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाया जाने वाला एक मीठी गाली वाला गीत है सीठना या सीठने गीत है भाई। सेंजा के बारे में बात करते हैं भाई। यहाँ पे इसमें प्रकृति पूजन होता है। सेंजा के अंदर प्रकृति पूजन होता है, परंपरा कला संस्कृति का जीवन प्रतीक है ये। ठीक भाई। इसमें कुंवारी कन्या श्रेष्ठ वर्ग की कामना और अखंड सौभाग्य सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभेच्छा हेतु पूजा अर्चना करती है भाई। ये जो सेंजा गीत है बहुत प्यारा गीत है। जैसे इसका मतलब है भाई करवा चौथ करती है, कुंवारी कन्या भी करती है आजकल तो। हाँ अब जाहिर सी बात है कुंवारी कन्या करवा चौथ करती है जिसका रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, इसका मतलब है वो कुंवारी कन्या है, हम सभी के लिए कर रही है। हाँ भाई देखो बात करते हैं। देखो सेंजा इसमें भाई सेंजा है, इसमें प्रकृति पूजन भी होता है, परंपरा के बारे में दिखा रखा है, कला और संस्कृति का जीवन प्रतीक है ये। ठीक भाई। यहाँ पे कुंवारी कन्या जो श्रेष्ठ वर्ग की कामना के लिए ये गीत गाई जाती है और अखंड सौभाग्य हमेशा सौभाग्यवती होने के लिए गीत गाती है भाई यहाँ पे, और सुखी दाम्पत्य मतलब सुखी जीवन के लिए गीत गाती है भाई। पूजा अर्चना में ये गीत गाती है भाई सेंजा। सारंग के बारे में बात करें, सारंग ये गीत संगीतीय दोपहर के समय गाया जाता है सारंग। ठीक भाई। भाई इसको नोट कर लिया जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। लेके आगे 1 सेकंड रुकोगे, टेम्परेचर कम हो गया, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं भाई। भाई चले क्या भाई, मेरे तो एनर्जी फुल हो गई भाई, आप भी अपनी एनर्जी फुल कर लो भाई। हाँ क्योंकि क्लास के लास्ट तक बने रहना है आपको। बात करते हैं हम यहाँ पे आगे, बात करें हमें यहाँ पे केसरिया बालम पधारो मारा देश, तो वही बात है ये राजस्थान का राज्य गीत है। पहले बात तो ये राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है भाई, केसरिया बालम। इस गीत के माध्यम से प्रदेश गए पति को आने का संदेश भेजती है भाई केसरिया बालम पधारो मारा देश। तो ये स्वागत सत्कार गीत नहीं है। ठीक भाई। ये प्रदेश गए पति को आने का संदेश भेजती है भाई। बात करते हैं इस गीत को सर्वप्रथम यहाँ पे मांड राग में किसने गाया था भाई, मांगी बाई ने गाया था। तो आपको ये ध्यान रखना है सर्वप्रथम इस गीत के बारे में ये गाया जाता है। एक तो सवाल ये बनेगा राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम, और इसमें प्रदेश गए पति को आने का संदेश देने के लिए भेजती है। दूसरा सवाल ये है मांड राग में से किसने गाया था, यहाँ पे मांगी बाई ने इसे मांड राग में गाया था। जबकि सर्वाधिक बार मांड राग में किसने गाया था भाई, ठीक भाई अल्लाह जिला बाई ने गाया था। ठीक भाई। यहाँ पे देखो सर्वप्रथम मांड राग में भाई मांगी बाई ने गाया था, लेकिन सर्वाधिक मांड राग में किसने गाया था, यहाँ पे अल्लाह जिला बाई ने गाया था। बात करें तो यहाँ पे कांगसियो तो नाम सुना होगा, यहाँ पे बालों के श्रृंगार का गीत है कांगसियो। तो ठीक भाई जैसे हेयर स्टाइल, तो ये कांगसियो है। कांगसियो गीत क्या है, बाल आपके बाल को संवारना है तो कांगसियो गीत गाया जाता है। काजलियो आंखों में काजल बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में काजल क्या है, 16 श्रृंगारों में से एक श्रृंगारिक गीत है।
भाई 16 श्रृंगार करते हैं आप, उसमें से एक श्रृंगारिक गीत काजलियो है। बात करते हैं विवाह के अवसर पर वर की आंखों में भौजाई काजल डालते समय ये गीत गाती है। भाई भौजाई होती है, भाई जिसके भौजाई नहीं होती तो उसकी माँ डालती है, उसके आंखों में क्या डालती है भाई, काजल डालती है। आगे बात समझ। तो यहाँ पे विवाह के समय वर की आंखों में जब काजल डाला जाता है, ये काजलियो गीत गाया जाता है, न कि लड़कियों की। ठीक भाई। कोयल लड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई लड़कियों को काजल डालना आता है, लड़कों को आता नहीं है भाई, इसलिए महिलाएं डालती भाई। कोयल लड़ी ये परिवार की स्त्रियां वधु वधु को विदाई करते समय, ठीक भाई, परिवार की स्त्रियां वधु को विदाई करते समय गाई जाती है। भाई जब आपको पता है, जब शादी होके बहू अपने घर आ जाती है, नहीं ससुराल में आ जाती है, जब ससुराल से पीर की ओर जाती है तो ससुराल में ये गीत गाया जाता है कोयल लड़ी। परिवार की स्त्रियां वधु को विदाई करते समय ये गीत गाया जाता है कोयल लड़ी। क्या है ना भाई, कोयल लड़ी तारी बोली घनी प्यारी लगी है। प्यारी तो आप मुझे एक बात बताओ, आप जैसे मान लेते हैं कोई लड़की है जो अपने घर में है, तो उसको कोई बोलेगा कि भाई तेरी आवाज बहुत प्यारी है, वो तो जन्म से ही रह रही है, कोई थोड़ी बोलेगा। तो उसको ससुराल में, हाँ भाई ससुराल में बोलेगा ना उसको। बात करते हैं यहाँ पे कुकड़लू। कुकड़लू गीत है ये शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो महिलाएं ये गीत गाती हैं। तोरण के टाइम यहाँ पे कौन सा गीत गाया जाता है भाई, कुकड़लू गीत गाया जाता है। बात करते हैं हम यहाँ पे कामण। कामण गीत के बारे में बात करें हम भाई, यहाँ पे राजस्थान के कई क्षेत्रों में वर की जादू टोने से बचाने के लिए, देखो वर को जादू टोना से बचाने के लिए गीत गाया जाता है जिसका नाम है कामण। बात करते हैं कलाली। कलाली गीत के बारे में बात करें तो ये कलाली लोग शराब, देखो कलाली लोग शराब निकालते समय और बेचने का काम करते हैं, और कलाली गीत सवाल जवाब का गीत है। भाई कलाली लोग हैं जब शराब निकालते हैं बेचते हैं बोर हो जाते हैं तो ये कलाली गीत गाते रहते हैं। ठीक भाई, तो एक तरह से ये प्रश्नोत्तरी गीत है भाई कलाली। कलाली लोग शराब निकालते हैं और बेचने का काम करते हैं, कलाली लोग हैं, लेकिन कलाली गीत सवाल जवाब का एक गीत है। इस गीत में श्रृंगारिक और मन की चंचलता को प्रदर्शित करता है। ठीक भाई। बात करते हैं हम कलाकी। कलाकी के बारे में बात करें हैं भाई हम, भाई बात करते हैं हम कलाकी के बारे में। कलाकी, यहाँ पे कलाकी एक वीर रस प्रधान गीत है। कौन सा गीत है भाई, एक वीर रस प्रधान गीत है। कुरंजा के बारे में बात करें हम, यहाँ पे कुरंजा राजस्थानी लोक जीवन में यहाँ पे विरहनी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु यहाँ पे कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर एक गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। भाई कुरंजा क्या है, पक्षी तो है, कुरंजा पक्षी है। राजस्थान में लोक जीवन में यहाँ पे विरहनी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु, ठीक है, कोई प्रेमी है अपने प्रेमिका को, या प्रेमिका या प्रेमिक को, ठीक है, दोनों एक ही बात है इसमें। हाँ, विरहनी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु यहाँ पे कुरंजा पक्षी को माध्यम बनाकर यहाँ पे एक गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है जिसका नाम है भाई कुरंजा। कुकरली गीत है या रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा कहलाता है भाई, कुकरली गीत कहलाता है। तो हमने पढ़ा था रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा है भाई, कुकरली गीत है। आगे बात करते हैं, देखो हमने एक और चीज पढ़ा था, बांधवा ये सब कुछ गीत, ठीक भाई, बंधावा। हमने एक तो कुकरली पढ़ा था यहाँ पे, एक हमने पढ़ा था बंधावा। जब शुभ कार्य संपन्न होने के बाद में ये गीत गाया जाता है, ठीक भाई, बंधावा गीत, बांधा जाता है, सारे कार्य को समेटा जाता है, तो ये बंधावा गीत हो गया। और एक हमने पढ़ा था अभी कुकरली गीत, तो ये रात्रि जागरण का क्या है भाई, अंतिम गीत है, कुकरली गीत है। भाई बात करते हैं हम आगे केवड़ा। केवड़ा एक वृक्ष है, केवड़ा एक क्या है भाई, वृक्ष है, और ये प्रेयसी द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है, मरुस्थली क्षेत्र का एक गीत है। बात करते हैं आगे हम काचबा नाम सुना होगा आपने, ये प्रेम गाथा पर आधारित लोकगीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, ठीक है। तो ये भी काचबा गीत है, ये प्रेम गाथा पर आधारित है और ये पश्चिमी क्षेत्र में गाया जाता है। कागा गीत के बारे में बात करें, इसमें विरहिणी नायिका कोए को संबोधित करते हुए अपने प्रियतम के
आने का सुकून मानती हैं और कोए को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती हैं। भाई जाहिर सी बात है कागा, अरे हम बोलते हैं मारवाड़ी में बोलते हैं कागलो। जब आपको पता है जब कागा आता है, जब कौवा आता है या कागला आता है, जब घर के पास में आके किसी भी पेड़ पे बैठ के वो चिल्लाता है, तो हम ऐसे ही मानते हैं ना कोई आज कोई गेस्ट आने वाले हैं। ठीक भाई, कोई गेस्ट आने वाले हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पे, जब हमारी आंख भी फड़फड़ाती है तो हम ऐसे ही मानते हैं भाई कोई कुछ, हाँ यहाँ पे लॉटरी लगने वाली है, तो ऐसा ही कुछ बात है कागा। इसमें विरहिणी नायिका, इसमें होता है क्या कि यहाँ पे जो नायिका है वो सोचती है भाई मेरा नायिका आने वाला है, तो ऐसे बोलती है। वो कागला जब बोलता है, कौवा जब बोलता है तो उसको सगुन मानती है, भाई कोई तो आएगा। तो भाई एक स्त्री के लिए वो पति की कामना करती है ना, भाई पति ही आएगा, कोई दूसरा थोड़ी आएगा भाई। हाँ, तो ये मानती है और उसके प्रलोभ में ये बोलती है भाई कौवा अगर आप, तो अगर मेरा पति आ रहा है तो भाई एक बार उड़ के दिखा दे भाई। तो इसलिए वो उड़ने को कहती है। हिंडो या हिंडोलिया, हिंडो देखो ना पर श्रावण मास में राजधानी में, ठीक है, श्रावण मास में राजधानी महिलाएं झूला झूलते समय ये लाल, ठीक है, लालित्यपूर्ण गीत गाती है। भाई झूला, हम हिंडो अगर मारवाड़ी सीख लेते हैं तो आधे गीत तो ऐसे याद हो जाते हैं। हमारे बारवाड़ में बोलते हैं हिंडो झूला, जिसको बोलते हैं ना झूला, तो हिंडो हिंडोलिया गीत है। देखो हिंडा, ये भी हिंडा ही है। ये गीत यहाँ पे शहरिया जनजाति में यहाँ पे दीपावली के अवसर पर गाया जाता है, हिंडा गीत। ठीक भाई, हिंडो तो वो हो गया और ये हिंडा है, दोनों में अंतर है भाई, हिंडा और हिंडो हो गया। ठीक भाई, तो यहाँ पे भाई आपके सामने शहरिया जनजाति में दीपावली के अवसर पर गाया जाता गीत है भाई हिंडा। बात करते हैं हम आगे, बात करें भाई हम सीडो, हम सीडो, हम सीडो, ये मेवाड़ के बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है और यहाँ पे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं भाई हम सीडो। हम सीडो का मतलब है हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ेंगे। ठीक भाई, स्त्री और पुरुष है भाई, दो कपल है वो ऐसे ही कामना करते हैं ना भाई, हम परिवार को साथ आगे लेके जाएंगे, वंशज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक भाई, दोनों मिलके परिवार को आगे चलेंगे, तो हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत है और यहाँ पे स्त्री पुरुष साथ साथ मिलकर गाते हैं भाई। हर जस, हर जस मतलब हर काम का जस, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला, महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला पे सगुण भक्ति, ठीक भाई, परक लोकगीत है और राम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इसके अंदर मिलता है। और यहाँ पे ये गीत सिखावटी क्षेत्र में, ठीक भाई, वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। जब शेखावटी क्षेत्र में जब वृद्ध व्यक्ति मर जाता है तो उसके यहाँ पे इसके अंदर गाया जाता है हर जस। भाई जस मनाते हैं ना भाई, भाई कोई मर जाता है तो दुख मनाते हैं, हर जस हो गया ये। तो ये शेखावटी क्षेत्र में गाया जाता है जब कोई वृद्ध व्यक्ति को की मृत्यु हो जाती है उसके अवसर पर गाया जाता है। महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला एक सगुण भक्ति क्या है, एक गीत है और ये राम कृष्ण लीलाओं का वर्णन है। ठीक भाई, भाई इसके अंदर दिखाया जाता है भाई कैसे यहाँ पे जीवन चक्र चलता रहता है मोह माया से। भाई आपको पता है कृष्ण भगवान है, जब महाभारत होती है तो श्री कृष्ण को समझाते हैं भाई अर्जुन को। ठीक भाई, हाँ बात करते हैं, भाई महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भाई पूरे जीवन चक्र के बारे में बताते हैं ना, तो वो ऐसा वर्णन इसके अंदर मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे हालरिया, हालरिया ये है जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। जैसलमेर में जब बच्चों का जन्म होता है उनके अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत है हालरिया। हिचकी, हिचकी आती है। अब देखो हिचकी क्या है, किसी से गुण का है, किसी के द्वारा याद किए जाने पर गाया जाने वाला गीत है। हाँ भाई, हिचकी आवे जब, तो आप ऐसे सोच रहे हो भाई हमारी आंख फड़क रही है या फिर हमें हिचकी आ रही है, तो हम ऐसे सोचते हैं ना भाई, हाँ कोई हमें याद कर रहा है। हाँ, कौन याद कर रहा है? हाँ, तो भाई बात करते हैं जो हम हमें पैसे मांगते हैं वही याद करते हैं भाई, और कौन याद करता है? अरे नहीं, वही टाइम पे याद करते हैं और कोई याद नहीं करता है भाई। आजकल जो पैसे मांगते हैं ना वही याद करता है भाई टाइम टाइम पे। हरणी गीत है, ये गीत दीपावली के त्योहार पर यहाँ पे 10-15 दिन पहले मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे लड़कों के द्वारा ये गाया जाता है, टोलियों के द्वारा घर घर जाकर गाया जाता है। इसमें लोबड़ी गीत भी कहते हैं इसको। कौन से गीत कहते हैं? लोबड़ी गीत भी कहते हैं भाई। लोबड़ी गाते हैं छोटे छोटे बच्चे।
हाँ भाई। भाई दीपावली की कभी तो क्या होता है, जब आप देखोगे दीपावली के दूसरे दिन, ठीक भाई, जिसको हम बोलते हैं एक दूसरे के घर पे जाते हैं, राम रोमी करते हैं, ठीक भाई, पैर हैर छूते हैं। तो ये है दीपावली के दूसरे दिन। वैसे तो गाँवों में अधिकतर देखा गया है, लेकिन जब जब जहाँ पे बड़े गांव होते हैं तो ये कार्यक्रम पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। अर्जुन के वहाँ ना पर ढूंढ बो, हाँ, छोटे छोटे जब किसी का छोटा लल्ला हो जाता है तो उसको ढूंढने आते हैं, दूसरे लड़के आते हैं, जो गांव की टोली आती है ना, वो आती है लट लेके और ऐसे, ठीक भाई। हाँ, रात को आती है वो, 10-11 बजे आती है, फिर बच्चे को ढूंढती है, फिर आपसे 1000-2000 रुपये लेके अपना खर्चे पानी के लेके चले जाती है वो टोली। तो ये ऐसा ही है, ये आपके सामने भाई हरणी गीत है, हरणी। तो ये दीपावली के त्योहार पे 10-15 दिन पहले ही मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे लड़कों की टोलियों द्वारा घर घर जाकर गाया जाता है, घर घर जाकर गाया जाता है, उन्हीं के गाया जाता है जिसके नन्हे मुन्ने राई हैं, ठीक भाई, यहाँ पे है, जिसे लोवड़ी गीत भी कहते हैं। और इसके द्वारा बच्चे दीपावली पर खर्च करने, देखो यहाँ पे खर्च करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करते हैं भाई। भाई दीपावली आ रही है, पटाखे हटा के छोड़ेंगे भाई, तो इसे दीपावली से पहले गाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भाई दीपावली का खर्चा निकालने के लिए तो ये गीत गाया जाता है। तथा यहाँ पे लड़कियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत, यहाँ पे लड़कियां जो गीत गाती है तो उसको हम गड़लियों कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो लड़के गाते हैं दीपावली के अवसर पर उसको हम लड़कों की जो टोली गाती है उसको लोवड़ी गीत या हरणी गीत कहते हैं। और लड़कियों की जो टोली है उसको हम गड़लियों गीत कहते हैं। गड़लियों का मतलब गड़ा लेके, एक तरह से ऐसे मान लो तो गड़ा लेके तो लड़के जाती है ना भाई। हाँ, जो बेरोजगार आदमी है वो तो भाई क्या बताएं। होल्लर या जच्चा, होल्लर या जच्चा, ये गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। बात करते हैं भाई हीड़ के बारे में बात करें। ये गीत मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोग के समूह के रूप में घर घर जाकर एक गाथा के रूप में गाते हैं। और हीड़ का तात्पर्य है दीपक होता है। हीड़ का तात्पर्य मतलब क्या होता है भाई, दीपक होता है। तो ये हीड़ गीत है जो यहाँ पे भाई आदिवासी लोगों के समूह के द्वारा, यहाँ पे जो मेवाड़ क्षेत्र है, आपको अभी भी पढ़ा था हमने, जो उदयपुर है पर्वतीय क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, तो यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। तो उनके द्वारा यहाँ पे दीपावली के अवसर पर घर घर जाकर एक गाथा के रूप में गीत गाते हैं, ठीक भाई। बात करते हैं हर का हिंडोला। हर का हिंडोला, ये गीत किसी वृद्ध की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है। कोई बूढ़ा व्यक्ति मर जाता है तो उसकी मृत्यु पर गाया जाता है। देखो दारूड़ी, ये तो जाहिर सी बात है, ये गीत महफिलों में गाया जाता है, रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाता है दारूड़ी, ठीक भाई। ये तो आराम से याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दुपट्टा, आपको पता है दुपट्टा के बारे में बात करें, ये गीत दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। ये गीत है जो दूल्हे की सालियां हैं उनके द्वारा गाया जाता है दुपट्टा गीत। बात करते हैं हम आगे भाई धमाल, टोटल धमाल। धमाल बात करें तो ये गीत होली के अवसर पर गाया जाता है। भाई धमाल होली के अवसर पर आप, भाई होली के अवसर पर पटाखे वटाखे छोड़ते हो या दिवाली पे, होली पे है ना, तो धमाका तो आप होली के अवसर पर ही बजाते होंगे। तो ये धमाल है तो होली के अवसर पर गाया जाता है भाई। बात करें धुसो या धुस्सा, हाँ, मारवाड़ का ये राज्य गीत है। पहले बात तो ये मारवाड़ का ये राज्य गीत है। और दूसरी बात है ये गीत में अजीत सिंह की दहाई माता और गोरी दहाई का वर्णन मिलता है। देखो यहाँ पे शासक है अजीत सिंह, ठीक है। तो ये मारवाड़ का जो राज्य गीत है और मारवाड़ का शासक है भाई अजीत सिंह। तो उनकी दहाई माता है, क्या नाम है भाई, गोरी दाई, गोरा दाई का यहाँ पे वर्णन मिलता है। दहाई माता गोरा दाई का वर्णन मिलता है यहाँ पे। गुम्मर, आपको तो पता है ये गुम्मर है, ये गीत गणगौर के त्योहार पर गाया जाता है और विशेष उत्सवों पर ये मुख्य रूप से गाया जाता है। और इस अवसर पर गुम्मर नृत्य भी किया जाता है। भाई गुम्मर गीत गाया जाता है तो उसके साथ साथ गुम्मर नृत्य भी गाया किया जाता है। बात करते हैं भाई गुड़ला, गुड़ला नृत्य के गीत के बारे में बात करें भाई, तो ये मारवाड़ क्षेत्र में गुड़ला त्योहारों के अवसर पर कन्याओं के द्वारा गाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में यहाँ पे गुड़ला त्योहारों के अवसर पर कन्याओं के द्वारा गाया जाता है भाई गुड़ला। बात करें यहाँ पे घोघरी गीत, कौन सा गीत भाई, घोघरी गीत।
घूघरी गीत तो ये बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। भाई आप देखते होंगे जब बच्चे का जन्म होता है तो सगुन की घूघरियां बांटते हैं ना भाई, गेहूं की उबाल के कुछ मीठा ईठा करके उसके अंदर। तो ये घूघरी गीत है जब बच्चों के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ठीक भाई, यहाँ पे बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं भाई। घोड़ी, घोड़ी कब गाया जाता है? लड़के का जब घोड़ी कब चढ़ती हो भाई? जीवन में एक ही बार तो चढ़ते हो भाई, जब लड़के का जब विवाह होता है, लड़के के विवाह के अवसर पर निकालने के लिए आपको पता है बंदोरी निकाली जाती है भाई। निकासी के समय गाया जाने वाला एक गीत है घोड़ी। ठीक भाई, देखो देखिए भाई, घोड़ी का नाम लेके देखो आपके चेहरे पे मुस्कान आई है भाई। हाँ, ये मुस्कान तो तब आएगी भाई जब रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी हट जाएगी भाई। हाँ हाँ, बात करते हैं हम यहाँ पे, बात करते हैं रतन राणा। ठीक भाई, रतन राणा ये अमरकोट यहाँ पे पाकिस्तान के यहाँ पे सोडा राणा रतन सिंह का एक गीत है। देखो रतन राणा है तो आप देखोगे जो अमरकोट है, पाकिस्तान का अमरकोट है, वहां के सोडा राणा रतन सिंह का एक गीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला एक सगुण भक्ति परक गीत है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान किसके भाई? पश्चिमी राजस्थान के पश्चिम में तो पड़ता है, तो वहां पे पश्चिम में गाया जाता है। बात करते हैं राती जोग। राती जोग मांगलिक अवसर पर रात भर जाग कर गाया जाने वाला धार्मिक गीत है। राती जोग, रात जगाते हैं ना भाई, रात किसे जगाते हैं भाई? एक तो भजन बोलते हैं, ठीक भाई, और क्या? हाँ बताओ देखिए, एक तो रात जगाते हैं हम भजन बोल के, लेकिन जो औरतें रात जगाती है उसको क्या बोलते हैं हम? हाँ तो बताइएगा मेरे को, चलो सोचो देखिए। फिर बात करते हैं रतवई। रतवई के बारे में बात करें, यहाँ पे मेवाड़ से, मेवात क्षेत्र में यहाँ पे मेव महिलाओं द्वारा यहाँ पे रतवई नृत्य के साथ गाया जाता है भाई रतवई गीत। हाँ, बात करते हैं हम आगे रतवई के बारे में। तो हमने बात की थी रतवी में, तो ये मेवात क्षेत्र में यहाँ पे मेव, मेव महिलाओं द्वारा यहाँ पे रतवी नृत्य के साथ गाया जाने वाला एक गीत है रसिया। रसिया बात करें, ये गीत भरतपुर व धौलपुर यहाँ पे ब्रज क्षेत्र है, ये तो में गाया जाता है। रसिया गीत कहाँ कहाँ गाया जाता है भाई? यहाँ पे भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में गाया जाता है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ब्रज क्षेत्र में अब आपको पता है डीग भी शामिल हो गया भाई। पहले ब्रज क्षेत्र भाई कृष्ण भगवान का जो क्षेत्र है ब्रज क्षेत्र, उसमें पहले भरतपुर और धौलपुर ही आता था, लेकिन आपको पता है अब भरतपुर से भरतपुर का एक टुकड़ा हो गया था, डीग हो गया था, तो अब 3 क्षेत्र आते हैं यहाँ पे, भरतपुर और डीग और धौलपुर। बात करते हैं हम यहाँ पे भाई जलो और जल, ठीक भाई, जलो और जलाल और जला, इसके बारे में। तो वधु के घर पर जब स्त्रियां, ठीक भाई, वधु के घर पर जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती है तो उसमें ये गीत गाया जाता है भाई। जाहिर सी बात है कोई भी हो, लेडीज तो हमेशा जलती है भाई। भाई देखो आपके साथ में है, जब आपकी शादी होती है, मान लेते हैं आप लड़के हो तो आपकी शादी होती है, तो भाई आपके साथ जाती है आपकी सिस्टर वगैरह जो भी जाती है, लेडीज जाती है भाई, आजकल बारात के साथ जाती है भाई, लेडीज भी जाती है। तो वो जाके वो क्या देखते हैं भाई? हाँ, सामान वगैरह देखती है, बारात का डेरा देखती है, तो फिर क्या करती है वो जलती है भाई। खास मेरे शादी में भी इतना होता, ठीक भाई, मुझे भी इतना दहेज मिलता है ना, पापा ने मेरे को भी इतना दहेज दे, ठीक भाई। तो वो दहेज देखने के लिए जाती है भाई। यहाँ पे जलो या जलाल या जला, वधु के घर पर जब यहाँ पे इस ठीक भाई स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तो उस समय ये गीत गाया जाता है। जकड़ लिया, जकड़ लिया गीत है, ये गीत मुस्लिम पीरों के प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत है। बात करते हैं जकड़ लिया गीत है, ये मुस्लिम पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला एक धार्मिक गीत है। और जीरो गीत के बारे में बात करें तो ये गीत जालोर क्षेत्र में पत्नी अपने पति को जीरो की फसल न बोने का अनुरोध करती है। जालोर में आपको पता है, जालोर के अंदर देखो जीरो है, जालोर के अंदर पत्नियां अनुरोध करती है भाई पतिदेव जीरो तो मत बोइए भाई, मां से ना कटाओ, ठीक भाई, इसमें बेगार जाता है। बात करें यहाँ पे चरचरी, चरचरी गीत ये ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाई जाने वाली रचना है जो चरचरी कहलाती है। जो ताल और नृत्य, ठीक भाई, नृत्य के साथ उत्सव में भाई तालियां बजाते बजाते
आपको पता है जब ताले बजाते बजाते लेडीज नाचती है और गीत भी गाती है, तीन तीन काम करती है, तो उसको हम चरचरी कहते हैं। तो चाक गीत, चाक गीत तो आपको पता है यहाँ पे चाक आपको पता है कलश, कलश वाला होता है ना विवाह के अंदर कलश पूजन, तो ये चाक ही तो है। विवाह के समय स्त्रियों द्वारा यहाँ पे कुम्हार के घर जाकर यहाँ पे चाक पूजन के समय वहां से कलश लेके आती है भाई, गीत गाते गाते जाती है, गीत गाते गाते आती है। तो ये हो गया भाई चाक। बात करते हैं चिरमी, चिरमी के बारे में बात करें तो ये गीत चिरमी पौधों को संबोधित करके नव वधु, ठीक भाई, नई जो वधु है के द्वारा भाई पिता की प्रतीक्षा में गाया जाता है भाई चिरमी, ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं हम आगे चौबाली गीत। चौबाली गीत कौन सा है भाई? राजस्थानी लोक गीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है भाई। राजस्थानी लोक गीतों का याद करना क्या कहलाता है भाई? चौबाली कहलाता है। बात करें यहाँ पे चिरंजा या चरंजा, चिरंजा या चिरंजा, ये गीत है जो चारणी चारणी देवियों की इस, ठीक भाई, स्तुति में प्रस्तुति में गाया जाता है। देखो बात करें चिरंजा या चरंजा, देखो यहाँ पे एक गीत है इसका सिंगाऊ, ये शांति काल में देवी की स्तुति में, ठीक भाई, शांति काल में देवी की स्तुति की जाती है। और यहाँ पे गड़ाऊ, ये विपत्ति काल में देवी की स्तुति की जाती है, प्रस्तुति की जाती है, उसमें गाया जाता है ये गीत। राजस्थान कबीर यात्रा एक लोक संगीतीय गायन समारोह है। बात करते हैं हम आगे भाई, देखो यहाँ पे जी खड़ी गीत के बारे में बात करें तो ये गीत है भाई लड़की की विदाई पर सहेलियों के द्वारा गाया जाता है भाई। देखो जी खड़ी गीत है, ये जब लड़की की विदाई होती है तो उसके दो सहेलियों द्वारा जी खड़ी गीत गाया जाता है। जहांगड़ा गीत, जहांगड़ा गीत ये गीत है जो युद्ध के समय वीर रस के साथ गाया जाता है। युद्ध के समय वीर रस के साथ गाया जाने वाला गीत कौन सा है भाई? झांगड़ा गीत है, ठीक भाई। हाँ भाई, बात करते हैं हम यहाँ पे लूणाधार, लूणाधार गीत के बारे में बात करें तो इस गीत में लूणी नदी के यहाँ पे बाढ़ का वर्णन मिलता है। लूणाधार है भाई, लूणी नदी है जब धारें उछालती है तो क्या आती है भाई? बाढ़ ही तो आती है। कैसे? ठीक भाई, बाढ़ आती है। और वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक उदासी भरा गीत है। वह जाहिर सी बात है बाढ़ आएगी तो आप खुशी थोड़ी होगे भाई, उदासी तो होगे। तो ये विरह योग्य गीत है। डुंगरिया, डुंगरिया गीत के बारे में बात करें तो ससुराल में महिलाएं अपने भाई के लिए इस गीत को गाती हैं। भाई डूंगर पार करके बीरा में कैसे आऊं भाई, हाँ, इस नन्हे नन्हे कदमों से। तो ये ससुराल में महिला के द्वारा अपने भाई को याद करते हुए ये गीत गाती हैं। पालना पता है ये यहाँ पे झालरिया गीत का एक क्या है भाई? भाग है। झालरिया गीत का एक ही भाग है पालना। बात करें यहाँ पे नेतल या ठीक भाई, नेतल रा भरतार, नेतल रा भरतार ये गीत रामदेव जी की आराधना में गाया जाता है। तो हमने पढ़ा था रामदेव जी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है भाई? नेतल रा भरतार। बात करते हैं हम यहाँ पे दुमालड़ी और ये वह मदकर, दुमालड़ी व मदकर ये एक विदाई गीत है, ठीक भाई। बात करें आगे बरसों बरसों बाद आया, ठीक भाई, विवाह पूर्व दूल्हे को आशीर्वाद देने के लिए ये गीत गाया जाता है, ठीक भाई। हाँ भाई, दूल्हे का इंतजार बरसों से तो करते हैं भाई, हाँ, शादी होने के बाद थोड़ी करते हैं पहले बाहर तो भाई बरसों बाद ही तो आता है दूल्हा। तो ये वर्षों विवाह पूर्व दूल्हे की आशीर्वाद देने के लिए गीत गाया जाता है। भूतनी, भूतनी गीत, देखो यहाँ पे भूतनी गीत कब गाया जाता है? इस गीत को भरतपुर में, भूतनी को भरतपुर में जिले में यहाँ पे देवी देवता की आराधना में गाया जाता है। भूतनी गीत है, भूतनी गीत है जो भूतनी का मतलब देखो यहाँ से भूतनी से पता चल रहा है भरतपुर में गाया जाता है और यहाँ पे देवी देवताओं की आराधना में गाया जाता है भाई। अब देखो ये तीज वाला गीत है, आपको पता है तीज के अंदर सावन माह के दौरान यहाँ पे ठीक है राजस्थानी महिलाएं द्वारा गाया जाता है, ठीक है। तीज वाला गीत चज्जा, चज्जा गीत है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अरे चज्जा बच्चा, ठीक भाई, हाँ, बड़ा होगा, नाम करे, नाम कमाएगा। तो ये ऐसा गीत है। मरुभूमि के लोकगीत, मतलब मरुभूमि के लोकगीत है। कौन से है भाई? उमंग है, वियोग है और हृदय की पीड़ा के परिचालक है। जो आपके सामने भाई मरुभूमि के जो लोकगीत है वो उमंग तरीके भी या वियोग
के भी है, हृदय की पीड़ा के परिचालक ये गीत है। बात करते हैं यहाँ पे ठीक भाई पद यहाँ पे गायिका, इसके बारे में बात करें तो ये ध्रुपद गायिका का आरंभ यहाँ पे कब से होता है भाई, राजा मान सिंह तोमर के समय होता है। पहले तो बात करते हैं, देखो ये ध्रुपद गायिका का आरंभ यहाँ पे राजा मान सिंह तोमर के समय आरंभ होता है। ध्रुपद गायिका लोक गायिका की श्रेणी में नहीं आता है भाई, ये एक लोक गीत नहीं है। पहले बात है ध्रुपद गायिका है, एक लोकगीत नहीं है भाई, इसका आरंभ होता है मानसिंह तोमर के समय इसका आरंभ होता है। राजस्थान का प्रथम, देखो आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन है भाई, ठीक भाई यहाँ पे मधु भट्ट तेलंग। तो राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन सा है भाई, मधु भट्ट तेलंग है। ध्रुपद गायिका से संबंध यहाँ पे गुरु स्वामी हरिदास और तानसेन है, ठीक भाई तानसेन है। मध्यकाल में ध्रुपद की 4 वाणियां थी, कौन सी भाई, गोहर वाणी, ठीक भाई भंडार वाणी, यहाँ पे गागुर वाणी और नोहर वाणी, ये 4 वाणियां इसकी याद रखना भाई। यहाँ पे देखो छेड़े, अब जाहिर सी बात है शिशु मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है भाई, छेड़े। आगे बात में तो भाई आपके सामने जो ये राजस्थान के जो प्रमुख लोकगीत, प्रमुख क्या सारे के सारे लोकगीत कंप्लीट हो चुके हैं भाई। तो आपसे सभी से दरख्वास्त है भाई, क्लास को आप लोग भाई क्लास को अगर पसंद आई तो क्लास को लाइक भी करोगे और 10 लोगों के साथ, ठीक है, वरना पाप लगेगा भाई आपको। हाँ 10 लोगों के साथ आप शेयर करके जाना है। जो मेरे नए साथी हैं वो चैनल से भाई जुड़ जाए भाई, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही प्यारी क्लास में भाई। तब तक के लिए भाई थैंक फॉर वॉचिंग, ठीक भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास और टेक केयर, सी यू भाई, अपना ध्यान रखना भाई, और नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं और जरूर ही मिलते हैं। ओके भाई, टेक केयर, सी यू बाय।